नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज देखेंगे हम लोग एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन कैसे यूज कर पाते हैं, है ना। आइए, कौन कौन से एवरेज के क्वेश्चन होते हैं जहां पे एलिगेशन आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। बोला एक दफ्तर यानी ऑफिस के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपए है और पदाधिकारियों और गैर पदाधिकारी यानी ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स का औसत वेतन क्रमशः 460 और 110 रुपए है, ठीक है। तो पूछा गया है यदि ऑफिस में ऑफिसर्स की संख्या जो है वो 15 है तो गैर पदाधिकारियों का औसत जो होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, संख्या जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी ध्यान रखेंगे हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टाफ्स और नॉन स्टाफ्स की जो है ना वेतन जो है वो दे रखी हुई है और दोनों की औसत वेतन जब भी दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर ऑफिसर्स का वेतन, ठीक है ना, 460 और नॉन ऑफिसर का वेतन 110, ठीक है, रुपए है और इनका औसत जो है वो कितना है, तो 120 रुपया दे रखा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इनकी संख्याएं जो होंगी किस रेशियो में मिलाया गया होगा, ठीक है, कि औसत जो 120 बन गया होगा। तो हम लोग कैसे, तो एलिगेशन हम लोग कहते हैं कि इसका डिफरेंसेस जो होता है वो यहां लिखते हैं, जो किसे बताएगा, तो नॉन ऑफिसर की संख्या को बताएगा। तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 340 और ये यहाँ पे इसे बताएगा, ठीक है ना। माइनस होगा तो ये होगा 10, यानी ऑफिसर्स का वेतन, ठीक है, 460, नॉन ऑफिसर्स का वेतन 110, औसत वेतन 120। अगर ये कंडीशन आपका क्वेश्चन में दिख रहा हो तो आप वहां पे इजीली एलिगेशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आता है, तो कर्मचारियों की संख्या को ये दर्शाता है, ठीक है। ऑफिसर्स की संख्या कितनी, तो यहाँ, और यहाँ पे नॉन ऑफिसर्स की संख्या जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ये दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर इसे रेशियो बना दिया जाए तो कितना होता, 1:34 रेशियो हो जाता। अगर एक का वैल्यू 15 दिया हुआ है यानी कितना टाइम्स है, तो ये 15 टाइम्स है। तो ये भी नॉन ऑफिसर्स भी कितने हो जाएंगे, तो 15 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 यार ये हो गया 60 यानी 510, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एलिगेशन। और नहीं तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे वो भी इसमें यूज हो सकता है, लेकिन उससे शायद आसानी से इस मेथड से बनाया जा सकता है। तो आप ऐसे में जितने क्वेश्चन होंगे उसमें क्या कर सकते हैं, तो एलिगेशन लगा लीजिए। तो हमारा आंसर क्या होता है, 2 नंबर आंसर हो जाता है। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देंगे। बोल रहा है कि 40 छात्रों का औसत ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर है तथा किसी खास दिन ABC, है ना, 3 छात्र जो है वो अनुपस्थित हो जाते हैं, नहीं आते हैं, तथा शेष 37 छात्रों की औसत ऊंचाई नहीं आने के कारण कितनी हो जाती है, तो 162 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि A और B की ऊंचाई बराबर हो तथा C की ऊंचाई A की ऊंचाई से A 2 सेंटीमीटर क्या हो, तो कम हो, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि A की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी। चलिए देखते हैं। क्या बोला कि 40 स्टूडेंट है, ठीक है, इनका औसत जो है ना, एवरेज ऊंचाई जो है वो क्या है,
तो 163। कितने स्टूडेंट एब्सेंट हो जाते हैं, तो वो बोल रहा है कि A प्लस बी प्लस सी, है ना, ABC जो है वो क्या होते हैं, तो उस दिन एब्सेंट हो जाते हैं। तो क्या होता है, तो 37 स्टूडेंट रहते हैं, तो इनका एवरेज ऊंचाई जो हो जाता है वो 162 हो जाता है। तो जब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये क्या हो रहा, तो यहां से एक का जो है ना वो कमी हो जा रही है, औसतन कमी जो है ना 1 की हो रही है। इसका मतलब कह सकते हैं ये सभी जो जाने वाले होंगे, ये सभी ABC, ठीक है ना, जो उपस्थित नहीं थे उस दिन, उनकी औसत संख्या जो थी वो 163 से भी कुछ ज्यादा हुई होगी, ठीक है ना, 163 से भी ज्यादा हुई होगी। तो कह सकते हैं एक की औसतन एक की कमी है, इसका मतलब 37 आए थे और एक कमी हो गया, यानी इनके पास औसत से भी कितना, तो आप कह सकते हैं 37 अधिक होना चाहिए। किनके पास होने चाहिए, तो A प्लस बी प्लस सी यानी ABC के पास कितने से अधिक होने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 3 स्टूडेंट निकले कितने के औसत से, तो 163 तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे, है ना। 3 स्टूडेंट ABC 163 क्या होंगे, तो अपनी औसत तो लेके जाएंगे, लेकिन वो दे रखे थे पूरा करने के लिए, ठीक है ना, जितने, यानी जितनी वो संख्या में दे रखे थे, तो कह सकते हैं ना कि ये 37 एक एक औसत से कम हुआ है। इसका मतलब है कि ABC जो थे वो कितना और अधिक रखे हुए थे, तो 37 और अधिक रखे हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता, तो ये ऐड हो जाता 37, यानी टोटल इतना जो है ना वो ABC जो था उनकी ऊंचाई थी, इनकी इतना कहेंगे कि लेकर ये क्या हुए हैं, तो बाहर गए हैं या तो अनुपस्थित रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो होता वो कितना होता, 3 3 नहीं 16, चलिए तो ये हो जाता आपका 9 प्लस 37 यानी 9 7 16, 8 और 3 11, ठीक है, 4 और 1 5, 526 जो होता वो क्या हो जाता, टोटल ABC जो है वो अनुपस्थित रहे, तो टोटल कितनी ऊंचाई, तो 526 सेंटीमीटर की ऊंचाई वो टोटल अनुपस्थित होने के कारण अपने पास रखे थे, यानी 526 जो होगा वो 40 में से 40 वाले टोटल में से क्या होता, तो कम हो जाना चाहिए था 37 वाले, जबकि हम लोग संख्या वाले को इसमें टोटल बनाते तब, यानी कह सकते हैं कि ये मेरा जो होगा वो A प्लस बी प्लस सी की ऊंचाई होती, कितनी होती, तो 526 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पे कि A और B की ऊंचाई बराबर है, ठीक है। अब बोला क्या है कि A बराबर B है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है C की ऊंचाई A की ऊंचाई से, ठीक है ना, C की ऊंचाई A की ऊंचाई से, ठीक है, 2 कम है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सारे वैल्यू को हम लोग A के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे, देखिए, तो लिखेंगे A प्लस B का वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, प्लस C का कितना लिख सकते हैं, तो A माइनस 2 बराबर हो जाएगा 526, 2 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी 3A बराबर हो जाता 528, ठीक है। तो 3 से काट दीजिए, 17 3 51 176 सेंटीमीटर जो होता वो आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ज्यादा कैलकुलेशन हमने किया नहीं, सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन करके, ठीक है ना, इस सवाल को हम सॉल्व कर पाए। अदरवाइज क्या करना होता है, तो बहुत सारे गुना भाग को भी आपको करने पड़ जाते। ध्यान सिर्फ ये रखना है हमें कि कौन बाहर जा रहा है और कितना लेकर जा रहा है या अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना अंक, अमाउंट या ऊंचाई, कोई भी चीज जो है वो लेकर आ रहा है या लेकर जा रहा है, ये अगर ध्यान में रखेंगे तो ऐसे सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थर्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या के
2/5 ने 3/8 अंक लिए हों, 1/5 ने 1/8 और 3/10 ने 1/4 और शेष ने, ठीक है ना, शेष ने 5/8 अंक प्राप्त किए। यदि कुल स्टूडेंट की एवरेज अंक 125 है तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये 2/5 जो है वो किसके लिए यूज किया गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए यूज किया गया। ठीक है, और 3/8 जो है वो अंक के लिए यूज किया गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर वैल्यू इसके लिए ले लिया जाता, ठीक है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं 10 लेता तो हो सकता था कि ये 10 ना हो कि ये 20 हो जाता है ना। तो अंक जो होता वो अगर मैं यहाँ पे 40 लिया होता तो ये भी इसी के रिस्पेक्ट में क्या होता, तो ये भी क्या होता, तो चेंज कर जाता। 10 से 20 है तो 40 से ये 80 हो जाता, जिसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक वैल्यू। यानी मैंने छोटा वैल्यू लिया लेकिन हो सकता है कि इसका वैल्यू जो हो उसी की तुलना में क्या हो, तो बड़ी या छोटी हो सकती है। तो यहां पे उसी की यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला है कि 2/5, 1/5, 3/10 और शेष की बात कर रहा। शेष का मतलब कितने, तो बोलेंगे 2/5 प्लस 1/5 प्लस 3/10। ठीक है, तो शेष कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस इतना कर देंगे तो हमें शेष पता चल जाएगा। तो शेष बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 एलसीएम होता। ठीक है, तो 1 माइनस ये कितना हो जाता, तो 5, 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 3, 4 2 6, 6 और 3 9, यानी हो जाता 10 माइनस, अगर एलसीएम 10 हो जाता 10 माइनस 9 बराबर 1/10। तो शेष जो होता वो हमारा कितना हो जाता, तो शेष जो होता वो 1/10 हो जाता। शेष जो होता वो 1/10 हो जाता। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कुछ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर, ठीक है, यानी जिसको हम लोग कह रहे हैं कि उसको पूर्णांक की जो बात कर रहे हैं, पूर्णांक। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपनी सहूलियत के अनुसार क्या करते हैं, तो नंबर्स को हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या जो लेंगे, ये नंबर्स जो दिया हुआ है उनके एलसीएम ले लेंगे, यानी 5, 5, 10 और यहाँ पे 10 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, तो 10 ले लेते हैं। पूर्णांक क्या है, तो देखिए 8, 8, ठीक है ना, 8, यहाँ पे 8 ले लीजिए, ये छोटी संख्या इसीलिए इसको क्या करते हैं, तो हम लोग 80 ले लेते हैं, जो कि आपको निकालने में थोड़ी सी आसानी हो। चलिए आप देखते हैं। तो ये बोला है कि 2/5 है ना, तो 2/5 कितना होगा, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, गुना कितना हो जाएगा, तो अंक का 3/8। इतने व्यक्ति जो है वो कितना है, तो 80 का 3/8 यानी 30 अंक प्राप्त करते हैं। इसी तरह से लिख सकते हैं 1/5 यानी 2 गुनी कितना, तो 10। इसी तरह से यहां पे लिख सकते हैं 3 गुना कितना, तो 1/4 दिया हुआ है यानी 20। इसी तरह से यह वाला भाग से लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो आप यानी 10 यानी 1 गुना, ठीक है, 10 25 50। ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे हो कि जब 10 है, ठीक है ना, तो ये इतना। अब ये आगे में पढ़ेंगे तो ये दिया हुआ है, यदि कुल स्टूडेंट की एवरेज अंक, औसत अंक 125 है, तो यहां पे टोटल अंक दे रखा है। टोटल अंक जो है वो कितना है, तो टोटल अंक जो है वो दे रखा है। टोटल अंक जो है वो कितना है, तो यहां लिख लेते हैं टोटल अंक कितना हो जाएगा, तो 10 स्टूडेंट
गुना एवरेज 125 यानी 1250 जो होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इन सभी का जो सम होना चाहिए वो कितने के बराबर होना चाहिए, तो एक्चुअल में 1250 के बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि टोटल अंक, हमारा टोटल अंक कितना आया है जब हमने पूर्णांक 80 लिया है। ठीक है ना, तो ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कि जब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 लिए हैं तो और पूर्णांक 80 लिए हैं, तो हमारा नंबर्स कितना आया है, यानी टोटल अंक जो है वो कितना आया है, तो आपका 250 आया है। एक्चुअल कितना बोला गया है, तो एक्चुअल बोला गया है 1250। तो ये देख रहे हैं कि कितने टाइम्स ज्यादा है, तो 5 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब पूर्णांक भी कितना टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, तो 5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, यानी पूर्णांक कितने हो जाना चाहिए, 8 × 5 = 40 जो होना चाहिए हमारा पूर्णांक अंक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होता वो 4 नंबर होता। तो इस तरह से हम बहुत कम कैलकुलेशन में क्या किए तो आंसर पा लिए। ठीक है ना, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।